हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर का एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे हम। और आई होप आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, प्लीज़। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस, जैसा कि फिगर में यहाँ दिखाया गया है। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो पहले इन दोनों का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, एंड जिसका सरफेस एरिया कम आएगा दैट मीन्स उसको बनाने में कम मटेरियल यूज हुआ है ना। तो चलो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो क्वेश्चन में गिवन है फिगर के अकॉर्डिंग लिख लिया है। लेंथ है क्यूबॉइडल बॉक्स की 60 सेंटीमीटर, ये पहले वाले बॉक्स की बात हो रही है। उसका ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट है 50 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे सेंटीमीटर मेंशन कर दो। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी इन प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। और ये जो सी बी लिखा है मैंने, दैट मीन्स क्यूबॉइडल बॉक्स है। तो बस इसमें ही ये सब कुछ को रख दो। 2L क्या है यहाँ पे, 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। अब बस इसको सॉल्व कर लेना। 6 4 जा 24 हो जाएगा, 2400 प्लस 5 4 जा 30, 4 5 जा 20, है ना, 20। तो 2000 प्लस 5 6 जा 30, 3000। अब इन सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर। 2 इंटू इनको प्लस करोगे 3 to 5 प्लस 2 7400। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले वाले का तो ये है, पहले वाले क्यूबॉइडल बॉक्स का। इसी तरीके से आप जब दूसरे फिगर में देखेंगे तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों सेम गिवन है ना। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद दिखाती हूँ। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला जो यहाँ लगा है वही। अब क्योंकि तीनों जो है सेम है तो बस इसमें पुट कर दो। 2 इंटू 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50, राइट। अब इनको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 5 5 से 25, 2500, फिर 2500 प्लस फिर 2500। अब इनको प्लस करने के बाद 2 इंटू 7500, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 150 और ये 2 0 और। अब आप ध्यान से देखिए, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है ना। ये बड़ा है ना और ये छोटा है, दैट मीन्स जो छोटा है उसको बनाने में कम मटेरियल लगा होगा। तो जस्ट यही लिखना है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, फिर वीडियो को ऑन करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे यही लिख दिया जो मैंने आपको बताया कि इसका जो है सरफेस एरिया कम है, दैट मीन्स पहले वाले बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल यूज होगा। तो वही लिख दिया, सिंस द क्यूबॉइडल बॉक्स ए रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, सिंस सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इज लेस देन बॉक्स बी। अब आप देख सकते हैं इसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा कंपेयर टू दिस। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। सेकेंड, बी मतलब सेकेंड। अ सूटकेस विथ मेजर, इसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हमें गिवन है, जिसको कवर्ड किया गया है एक टारपोलिन क्लॉथ से। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन क्लॉथ विड्थ, जिसकी हमें विड्थ गिवन है 96, तो लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका। रिक्वायर्ड टू मेक द 100 सच सूटकेस, तो ऐसे ही पहले इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसमें हमें लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें 100 सच सूटकेस का फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो बस इसी तरीके से करते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ जो है सूटकेस बॉक्स की 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 48 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर। तो पहले हम सूटकेस का जो है सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है इसका फॉर्मूला, तो बस इसी में पुट करके हम सारी वैल्यू को लिख लेंगे। तो लिखो यहाँ पे 2, लेंथ क्या है यहाँ पे 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3840, ये मैंने कर रखा है, 1152 प्लस 1920। अब इन तीनों को प्लस कर लो तो 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस करके क्या आएगा 6912, और इसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। इतना फाइंड आउट करने के बाद हमें बताना है एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ इक्वल्स टू जो होगा सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। तो ये हमने निकाल लिया है और इसका हो जाएगा एरिया L इंटू बी। L इंटू बी इक्वल्स टू 13824
L इंटू बी, हमें जो है B गिवन है, क्या है, क्या गिवन है क्वेश्चन में देखो 96 सेंटीमीटर इक्वल होगा 13824 के। तो यहाँ से हमें L की वैल्यू पता चल जाएगी, ये इसको डिवाइड कर देगा 13824 डिवाइड बाई 96 और डिवाइड करोगे तो ये 144 सेंटीमीटर आएगा। दैट मीन्स लेंथ जो है 144 सेंटीमीटर है। अब टारपुलिन क्लॉथ जो है कितना चाहिए, 100 ऐसे सूटकेस के कवर को बनाने के लिए। तो सिंपल लिखो यहाँ पे रिक्वायर्ड टारपुलिन क्लॉथ फॉर 100 सच सूटकेस। तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 100, आंसर आएगा 14400 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर हो गया तो मीटर में कितना आएगा, 144 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 जो है इसको डिवाइड कर देगा तो 144 मीटर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस टारपुलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर सच सूटकेसेस 144। तो बस यही आंसर हो गया हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें फाइंड करना है साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, है ना। सरफेस एरिया अगर गिवन है तो 6L स्क्वायर इक्वल्स टू 600 कर दो, आपको मिल जाएगी साइड। तो कर लेते हैं इसको। राइट डाउन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने दिया है। तो ये होता है 6L स्क्वायर इक्वल्स टू 600। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाई 6, आंसर आ जाएगा 100। अब L की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, L स्क्वायर की 100 है तो L इज 10 सेंटीमीटर, है ना। तो लिख दो हेंस द साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में है रुश्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट ऑफ मेजर 1 to 1.5 जैसे लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो बहुत ही ईजी है, इसमें भी सरफेस एरिया पहले फाइंड आउट करना है और जो सरफेस एरिया आएगा उसे ही बता देना है कि इतना उसने कवर किया, ठीक है। तो सिंपली जो जो गिवन था वो मैंने लिख लिया, देख सकते हैं फिगर में। यहाँ पे लेंथ 2 मीटर गिवन है और जो हाइट है 1.5 और जो ब्रेड्थ है 1 मीटर। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लिया। सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला बता दिया है ये, तो बस इसी में इसको पुट कर लो। देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, L क्या है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। अभी क्या हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 इंटू वो 1.5 करोगे तो 1.5 प्लस ये 3 हो जाएगा, है ना, 3.0। अब बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4 + 1 + 2 6 और ये 6.5 हो जाएगा एक तरीके से ना, 6.5 इंटू 2 आंसर आ जाएगा। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 = 10, 2 6 = 12 और वो 1 कैरी तो 13 मीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया आ गया। तो हमें क्या बताना है, क्योंकि उसने बोला है कि जो सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, बॉटम को छोड़ के। तो बॉटम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लिख दो यहाँ पे एरिया ऑफ बॉटम इक्वल्स टू L इंटू बी। हमें L इंटू बी क्या है, L इंटू बी 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया उसने कितना पेंट किया, एरिया पेंटेड, आंसर हो जाएगा 13 - 2 = 11 मीटर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे लिख दो हेंस द एरिया द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट इज 11 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है डेनियल पेंटिंग द वॉल्स ऑफ सीलिंग ऑफ अ क्यूबिडल हॉल विद द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट 15 10 एंड 7।
फ्रॉम ईच कैन, मतलब एक कैन से वो जो है 100 मीटर स्क्वायर पेंट करता है, तो कैसे कितने कैन रिक्वायर्ड होंगे, और उसमें वो बॉटम जो है नहीं कर रहा है, सिर्फ वो सीलिंग एंड वॉल कर रहा है। तो बस देख लेते हैं, है ना। जो जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने लिख लिया, बट एक चीज आपने ध्यान देना है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि अगर हमने पेंट किया है जो है सीलिंग एंड वॉल्स, बॉटम इसमें छोड़ दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में था ना, उसने जो है बॉटम को छोड़ के किया था। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला और बता रही है, वो ध्यान रखना है जब बॉटम को नहीं पेंट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्लासरूम का LB + 2 ब्रैकेट में BH + HL कर दो। तो आपको जो मैंने यहाँ पे अलग से L × B करके बताया वो नहीं करना पड़ेगा, दोनों तरीके सही है ना। तो बस ध्यान से करो आप। तो इसमें लिख दो जो जो चीजें हमें गिवन है। L और B कितना है, L 15 × 10 + 2 10 × 7 + 7 × 15। अब सॉल्व कर लो, 15 10 जाओ 150 + 2, यहाँ पे +2 नहीं, 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ होगा, तो 150 + 2 और ये 10 7 × 70 + 15 7 × 105। अब ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस करोगे तो 175 × 2 + 150, आंसर आ जाएगा 150 + 300, 175 350, है ना, आंसर हो जाएगा। इनको प्लस करोगे तो 3 + 1 4 एंड 5 500 हो जाएगा। 500 हमें मिल गया, क्या इसका सरफेस एरिया मिल गया। अब हमें क्या बताना है कि कितने कैन चाहिए, तो लिख दो नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन इक्वल्स टू एरिया ऑफ हॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 कैन। तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ हॉल 500 डिवाइड बाई 100, क्योंकि उसने बोला था एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर वो कर रहा है, तो बस ये हो जाएगा 5। दैट मीन्स क्या आप बोल सकते हो, 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड, देयरफॉर 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड टू पेंट द रूम। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है उस केस में जिसमें आपको बॉटम नहीं करना है ना। अदरवाइज वो जो मैंने पहले फॉर्मूले बताया वो सही है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय।